और उतनी ही देर में सुनो एक भोजराज कंस की भेजी हुई सेविका जिसका नाम था पूतना। पूतना महाराज भगवान को मारने के लिए चल दी है। कैसी? तो कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निगनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। इसका नाम क्या है? पूतना। पूतना का मतलब, आप लोग बड़े भाव से कथा सुनना, हम पूछ भी सकते हैं। हाँ, आप इधर उधर चक्कर मकर देखोगे तो फिर हम भी देखने। अच्छा, हम तो सोचते थे कि व्यास जी ही चारों तरफ देखते हैं, लेकिन अब हमें पता चला यहाँ के अर्जुन नगर के भक्त भी चारों तरफ देखते हैं। अच्छी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, पूतना किसे कहते हैं? पूतना का सीधा सीधा अर्थ बताएं तो पूता अपि नयति, जिसके कोई पूत ना हो उसी का नाम है पूतना। और ये कहती मेरा नाम है पूतना तो मैं किसी के यहाँ पूत रहने भी नहीं दूंगी। आकाश मार्ग से आ रही थी सारी ब्रज गोपिकाएं 84 गज के लहंगे सिलवा करके जा रही थी नंद भवन में। पूतना ने दूर से देखा, हमें लगता किसी के यहाँ पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना, तो इसने अपना मायावी भेष बदला। सुखदेव जी लिखते बड़ा सुंदर श्लोक। सुखदेव जी कहते हैं ताम के सबंध व्यति शक्ति मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कक्ष मध्यम सुवाससं कंपित कर्णभूषणम तिखोलसत कुंतल मंडिताना। इसने अपने मल्लिकाधिक पुष्पों से गजरा संभाला है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं जैसे आकाश मार्ग में बिजली कड़कती है, और ऐसा स्वरूप बनाया इसने। स्तनों में कालकूट विष धारण किया, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी हैं क्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात बताएं, असली माल से नकली माल बहुत चमकता है। हाँ, इसने माया भी थी, इसने भेष बदला और ऐसा भेष धारण किया, ऐसा लग रहा साक्षात लक्ष्मी है क्या। ऐसा एक जगह असली सोना रख दिया जाए और एक जगह रोल्ड गोल्ड रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इसमें कंपेयर करो, इसमें जरा देखो कौन सा असली नकली, तो हमें पता है हम नकली वाला जल्दी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चमकता ज्यादा है। एक जगह, और आजकल तो महाराज मेकअप में इतना चमत्कार है, चाहे जितनी काली बिटिया हो मेकअप की परत चढ़ जाए और देखो कितनी सुगर सुंदर हो जाएगी। एक जगह विवाह हो रहा था, विवाह ऐसे पार्टी लॉन था खुला हुआ। अब जब जयमाल के लिए बिटिया जा रही थी तो जैसे ही लड़के ने देखा तो बड़ा मोहित हो गया। वाह, हमारी देवी बिल्कुल ऐसा लग रही पूर्णमासी, बड़ी सुंदर, चांदनी छिटक रही है। अब जैसे ही जयमाल के लिए जा रही थी, ध्यान से सुनना, तो उसी समय पार्टी लॉन था यानी खुला हुआ था और खुले में जयमाल पड़ रहा था। तो जैसे ही जयमाल के लिए बिटिया जा रही थी, मेकअप परत चढ़ी, बड़ी सुंदर लग रही थी, और जैसे ही जयमाल की जा रही थी उसी समय बारिश होने लगी। अब वो तो खुला था, अब जैसे बारिश हुई तो पूरा जितना मेकअप था देवी जी का सब धुल गया। अब लड़के ने देखा तो उसने मना कर दिया, बोले ये हमारी देवी जी हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? हमने जो देखा था पहले वो आई नहीं। अरे बोले क्यों? बोले पहले तो महाराज पूर्णमासी लग रही थी, अब तो अमावस लग रही है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो कहने का मतलब असली से नकली माल बहुत चमकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज स्वरूप बदल करके पहुंच गई। सारी गोपिकाओं ने यशोदा मैया को बधाई दी। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। जैसे मैंने सुना तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, मैं सब कुछ काम काज छोड़ करके तेरे को बधाई देने के लिए आई।
पूतना ने भी नौटंकी करी, इसको तो बधाई देना आता नहीं था, इसने भी बहाना बनाया। अरे बहन, जैसे ही मैंने सुना तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, हम सब कुछ काम काज छोड़ करके तेरे को बधाई देने आई। अरे यशोदा बहन, बधाई हो। यशोदा ने देखा उतनी देर से कि ये है कौन, आज के पहले मैंने इसको कभी देखा नहीं, लाओ हम पूछ दे जरा ये कौन है। तो यशोदा मैया ने फिर विचार किया, यदि हम इससे पूछ देंगे बेचारी कितनों भाव लेकर के बधाई देने आई है, और इससे पूछ देते तुम कौन हो, कौन आप कौन हैं, बेचारी बुरो ना मान जाएगी। होगी कोई, हमें बहन कहा तो फुफेरी ममेरी चचेरी, कोई ना कोई तो बहन होगी। जाओ, मेरा लाला पालने में सो रहा है, जाओ आशीर्वाद दे करके आओ। मिल गया पूतना को मौका, पहुंच गई पालने के पास में। जैसे मेरे कन्हैया ने देखा, आहा मौसी जी आ रही, मौसी, मौसी माने मौत सी, बोलो राधे राधे, मौत सी आ रही बिल्कुल सामने। और जैसे ही आए तो भगवान ने कहा इस पापनी पूतना का मुख नहीं देखेंगे, आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी लिखते हैं, चरा चरात्मा सा निमीलिते क्षणा, निमी माने आंखें, निमित ले क्षण, निमित ले क्षण, भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ पर संत बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं देते हैं, मानो भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। श्रीधर टीका वृंदावन में है, उसमें तो 108 परक अर्थ दिए हैं, और अगर इसी में अर्थ हम बताएंगे तो 3-4 घंटे की कथा इसी में विश्राम कर सकते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन 2-4-5 हम तुम्हें सुना ही देते हैं। मानो भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया, मानो भगवान के नेत्र ही है चंद्रलोक और सूर्यलोक। ये सूर्य चंद्रमा है ना, ये और कोई नहीं, भगवान के नेत्र हैं। मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों ने बंद कर लिया और कहा कि देखो भगवान, तुम्हें किसी भी लोक में इसको पापनी पूतना को बुलाना हो तो बुला लो, लेकिन सुनो, हम अपने अपने लोक में इसे आने नहीं देंगे। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो भगवान ने मन में विचार किया ये है कौन, तो आंख बंद करके ध्यान लगाया तो पता चला बलि की बहन रत्नमाला है। जब बामन भगवान बामन अंगुल के बन करके गए, छेल छबीले बन करके, तो बलि की बहन रत्नमाला ने अट्टालिका से देखा तो मोहित हो गई। वाह, ऐसा अगर मेरा लाला होता तो मैं अपने स्तनों से इसको दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु, आगे चल के तुम्हें मिलेगा कार्य। लेकिन थोड़ी ही देर में बामन भगवान ने जब सर्वस्व नाप लिया बलि का, तो रत्नमाला ने देखा तो क्रोध में आकर के कहने लगी, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं अपने स्तनों में दुग्ध की जगह विष लगाकर जो तक्षण मार देती। भगवान बोले चाहो ये भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। तो यही पूतना बन करके आई, बोलो राधे राधे। तीसरा अथवा मानो भगवान ने विचार किया और मन में विचार करके आंख बंद करके ध्यान लगाया भोलेनाथ का, और भोलेनाथ से कहा, भय भोलेनाथ, हम तो गोकुल में वृंदावन में माखन मिश्री खाने के ताई आए, ये पूतना मौसी पहले जहर पिलावे के ताई आ गई। तो हे भोलेनाथ, विष को अभ्यास आपको है तो विष आप पान कर लो, दुग्ध पान हम कर लेंगे। अथवा पांचवा, मानो भगवान कहते हैं, भगवान है मायापति। भगवान कौन है? मायापति। और ये कौन है? मायावती। बोलो राधे राधे। मायावती तुम ये ना समझ लेना। तो भगवान है मायापति और पूतना है मायावती, और मायावती की माया संसार में तो चल सकती है, लेकिन मायावती की माया मायापति के सामने नहीं चल सकती। तो मानो भगवान ने आंख बंद करके ये बताया कि अगर हमने आंख खोल करके देख लिया तो इसका जो मेकअप का स्वरूप है सब उतर जाएगा, हमें तो मारना छोड़ देगी, लेकिन आज के हमारे जितने भी मित्र मंडली जन्मे हैं सबको मार देगी। तो मानो भगवान ने कहा इसको आंख बंद करके देखो ही ना। बोलो राधे राधे। अथवा सातवां कारण है तो बहुत, मैंने बताया ना 3 घंटे की कथा हम इसी में विश्राम कर सकते हैं। हाँ, जोरदार तैयारी है, कमजोर मत समझना। अथवा मानो भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि को उधर डालना चाहिए।
अगर आपकी दृष्टि गलत जगह पड़ेगी तो दृष्टि आपकी बिगड़ जाएगी। रामचंद्र का अवतार हुआ त्रेता युग में, तो त्रेता युग में राम जी के सन्मुख भी एक देवी जी आई। कौन? पंचवटी में कौन सी आई देवी जी? श्रीमती सूपनखा देवी। इज्जत से नाम लो भाई। हाँ। और सूपनखा जब आई तो भगवान राम जी से कहने लगी, क्या कह रही है? अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी के सामने आई और कह रही तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी से कहती तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं होगा और हमारे समान संसार में कोई स्त्री नहीं होगी। और बोले ये हमारा और आपका संयोग बनाया किसने? विधि। विधि माने ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सुना तो गालियां देने लगे, दुष्ट कहीं की, हमने कब तुम्हारा भगवान से मिलन बनाया? सूपनखा है। अच्छा, सूपनखा कहते किसे हैं जानते हैं आप लोग? बोलो, जानते हैं सूपनखा किसे कहते हैं? हम बताएं। सूपनखा का मतलब होता है, सूप माने होते हैं सूप और नख माने होते हैं नाखून। जिसके बड़े बड़े नाखून हो बस वही है सूपनखा। और सच बताना, बुरो मत मानो, आजकल सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। अब बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नाखून। देखो, बड़े बड़े नाखून रखना नहीं चाहिए क्योंकि दरिद्रता का रूप है। एक बहन जी के हाथ में बड़े बड़े नाखून, मैंने देखा, हमने कहा बहन जी का मर्डर करने जा रही है, इतने बड़े बड़े नाखून। अगर किसी माता बहन के हाथ में नाखून हो तो घर जाकर के आज ही काट देना। और जब कल कथा में आओ और भाई लोगों को हम ड्यूटी सौंप रहे हैं, अगर किसी माता बहन के हाथ में नाखून बड़े बड़े देख लो तो टोकना नहीं ना, झगड़ा कर देंगी। कहना कुछ भी नहीं, बस तुम समझ जाना। बोले क्या? बस ये समझ जाना कि सूपनखा की चाची बैठी है। बोलो राधे राधे। ये समझ जाना आप। तो रामचंद्र जी के सामने भी सूपनखा देवी आई और कहती हमसे विवाह कर लो। देखो, राम जी बात कर रहे हैं सूपनखा से, ध्यान, रामचरितमानस की कथा है, लेकिन एक बार भी सूपनखा की तरफ देखा नहीं भगवान ने। उठाइए रामचरितमानस पढ़िए। राम जी किसकी तरफ देख रहे हैं? मैया जानकी बगल में है। सीता चिताए कहे प्रभु बाता, सीता चिताए कहे प्रभु बाता, सीता चिताए कही प्रभु बाता, सीता चिताए कहे प्रभु बाता। आए कुमार मोर रघुभ्राता, आए कुमार मोर रघुभ्राता, आए कुमार मोर रघुभ्राता। तो हमारे कन्हैया कहते हमारा राम का अवतार हुआ था तो उस समय मेरी जानकी मेरे साथ में थी। आज हम कन्हैया के रूप में आए, हमारे सामने राधा रानी भी नहीं है, तो देखे तो किधर देखे? तो मानो भगवान कहते हैं आंख बंद कर लो, सोई अच्छो है। बोलो राधे राधे। क्योंकि गलत जगह देखना नहीं चाहिए। अगर गलत जगह दृष्टि जाएगी तो आपका हृदय बदल जाएगा। मानो भगवान ने चराचर जगत को यह संदेश दिया है कि दृष्टि को अपनी अच्छी जगह ही डालना चाहिए। प्रेम से बोलो ना सभी लोग, राधे राधे। मिल गया पूतना को मौका, कन्हैया को उठा लिया गोद में और स्तनपान कराने लगी। गाढ़म कराभ्याम। देखो श्लोक का भी बड़ा आनंद है। गाढ़म कराभ्याम
भगवन प्रपीड्यता। जैसे ही लाला को उठाया, दुग्ध पान कराने लगे तो सबसे पहले भोलेनाथ बाबा प्रकट भये। उन्होंने विष पान किया। कन्हैया ने दुग्ध पान कर लिया और उतनी देर में मृत्यु देवता आ गए। कहने लगे प्रभु हमें भी जरा एक मौका दो। भगवान बोले अवश्य तुम भी लो। और मृत्यु देवता ने प्राणों को पीना शुरू किया तो उसी समय महाराज इसके मर्म स्थानों में वेदना हुई और जोर जोर से कहने लगी छोड़ दे छोड़ दे। सुखदेव जी लिखते हैं सामुंच मुंचालिमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। सामुंच मुंच माने छोड़ दे। छोटे से कन्हैया बोल पड़े मौसी जी जल्दी जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता। और ताही मारी जन निगति दीनी ताही मारे जन निगति दीनी ताहे मारी जन निगति दीनी ताहे मारे जन निगत दीनी भक्त जनन के रक्षा के भक्त जनन की रक्षा कीनी भक्त जनन के रक्षा के। धड़ाम से पूतना गोकुल और वृंदावन के मार्ग में धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे धम्म जी से आवाज हुई दौड़ते हुए मैया पालने की तरफ गई और जैसे ही पालने में लाला को नहीं देखा तो मैया रोने दो। सारी गोपिकाएं दौड़ करके अरे मैया बड़ी विशाल पूतना मरी पड़ी है और आके छाती पर लाला खेल रही हो। जैसे मैया ने बाहर दौड़ लगाई। अच्छा बच्चों का स्वभाव होता है बच्चे खेल खेल में अगर गिर जाएं माता पिता देख नहीं रहे तो रोएंगे नहीं। बच्चे खेल खेल में चाहे जितनी चोट लग जाए कभी नहीं रोते हैं। और जैसे बच्चे अगर खेल खेल में गिर जाए और अम्मा ने देख लिया तो फिर महाराज आंखें मीड़ मीड़ करके रोते हैं। भगवान को रोने दो। नसेनी लगाई और पूतना के वक्षस्थल से लाला को लेकर के आए। और सुनो जैसे आए तो सबसे पहले महाराज गौमूत्रेण स्नापित्वा। एक बात बताएं अगर लाला को चाहे जितनी नजर लग जाए माताजी टोना टोटका के चक्कर में मत पड़ा करो। बालक को कभी भी नजर लग जाए तो यहां से एक श्लोक लिख करके जाओ। सबसे पहले यशोदा मैया ने लाला को उतार करके गौमूत्र से स्नान कराया क्योंकि गौमूत्र के समान कोई पवित्र होता नहीं है। चाहे जितना अशुद्ध घर हो अगर गौमूत्र अगर छिड़काव कर दिया जाए तो वो पवित्र भूमि मानी जाती है। गौमूत्र का बड़ा ही विशेष है। और एक बात बताऊं चाहे जितना भयंकर लीवर खराब हो किसी का 90% अगर लीवर खराब हो और केवल कुछ मत करिए देसी बछिया का गौमूत्र थोड़ा सा कप में छान करके थोड़ा सा अगर पी लेंगे रोज नित्य तो कहते हैं कभी भी लीवर की शिकायत हो ही नहीं सकती। बोलो राधे राधे। हाँ विशेष। अब आजकल लीवर के तो महाराज मरीज बहुत ज्यादा है। काहे ऐसे अल्कोहल चल रहे हैं। हाँ बोलो राधे राधे। हाँ तो गौमूत्रेण स्नापित्वा गौमूत्र से स्नान कराया और इसके बाद में गौ मैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। अगर लाला को नजर लग जाए तो क्या कहते हैं काय से झाड़ा लगाना चाहिए गौ पूंछ से। यशोदा मैया झाड़ा लगा रही हैं और कहती हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु। भगवान बोले जय हो। भगवान कहते देखो जिसका झाड़ा लगाया जा रहा है उसी के नाम से भगवान का झाड़ा लगाया जा रहा है। प्रभु कहते देखो हमारे नाम से ही हम ही को झाड़ा। कैसे झाड़ा लगा रही हैं? बोले हे हर्षिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करियो। हे नारायण मेरे लाला की प्राणों की रक्षा करियो। भगवान बोले जय हो मैया।
झाड़ा लगाया। हमारे संत महात्मा कहते पूतना कितनी विशाल थी, बोले तद्देहा पतमानो